आज का ये जो हमारा सवाल है प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या 2 है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो चूंकि ये सवाल ऊपर दिए गए लिखा हुआ है तो ये पहले सवाल के जो क्वेश्चन थे उन्हीं को यहाँ पे पुटअप करना है। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसके पहले वाला और पहला क्वेश्चन देख के आए। ये जो प्रश्न संख्या 2 है इसको ना देख करके सबसे पहले आप प्रश्न संख्या 1 देखें, उसके बाद में दूसरा देखें तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो इसमें ये बताना है कि जो जो संख्याएं शांत हैं उनका दशमलव प्रसार करना है। तो कौन कौन से शांत होंगे कौन कौन से अशांत होंगे वो हमने इसके लिए पिछला वीडियो बना दिया है। पहला सवाल 13/3125 है। तो हम क्या करते हैं, इसको दशमलव में लिखना है। तो दशमलव में लिखने के लिए हम प्रयास ये करेंगे कि नीचे जो है हर में 10 के रूप में अगर आ जाए तो अच्छी होगी सवाल लगाने के लिए। तो 3125 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। ऐसे हमने इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिया है। तो इसको लिखेंगे कि 13 इसको लिख सकते हैं कि 5 की पावर 5। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। तो अब क्या करते हैं, चूँकि 13 है तो अगर इसको 10 बनाना है तो हम क्या करते हैं, हर तथा अंश में, जैसे देखिए 13/5 के पावर 5 है ये। अब 2 के पावर 5 से हर में गुणा कर देते हैं, 2 के पावर 5 से अंश में गुणा कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 13 × 2 के पावर 5 का मतलब होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। तो यहाँ हो जाएगा 32 बटे में 5 और 2 का गुणा हो जाएगा। ये इस रूप का होगा कि अगर कोई a के पावर में b है और मान लीजिए कहीं c के पावर में b है, तो दोनों का जो गुणनफल होगा वो ac के पावर में b हो जाएगा। तो उसी प्रकार से दोनों का गुणा कर लेंगे तो 5 दूनी 10 के पावर में ये हो जाएगा 5। इतना समझ में आया। आगे देखते हैं। अब ऊपर अंश को 32 और 16 को 32 और 13 को गुणा करेंगे। 13 दूना 26 के 6 हासिलाए 2 और 13 तियाँ 39 और 2 41। तो ये हो जाएगा 416 बटे में नीचे में 10 के पावर 5 है तो उसको लिख सकते हैं 1 के बाद में 1 2 3 4 और 5 जीरो लगा दिया गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब चूंकि बटे में सब 0 0 है तो 10, ये प्रक्रिया तभी आप लगा सकते हैं जब 1 के बाद में 0 0 हो, जैसा ट्रिक आप यहाँ देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने अंक हैं, 4 1 6 3 अंक हैं और नीचे कितने जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो हैं। तो अब चूंकि हमारे पास में 1 2 3 ही अंक हैं तो अब इसमें 1 2 अंक और जोड़, जो जीरो बढ़ा लेते हैं आगे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब पीछे से जितने जीरो हों उतने से पीछे से दशमलव लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे दशमलव लगा के दशमलव से पहले आप लगा देंगे यहाँ पे 0। तो आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो अब ये सवाल जो है आप भाग विधि द्वारा भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही तरीका है, लेकिन इससे थोड़ा आसानी पड़ जाती है और भाग करके भी आप लगा सकते हैं। इसका जो दूसरा सवाल है कि 17/8 में, तो 17 को 17 लिखते हैं, 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि 2 के पावर 5 से ऊपर 5 के पावर 3 से ऊपर गुणा कर देते हैं और 5 के पावर 3 से नीचे, इन दोनों ऊपर नीचे गुणा कर दिया 5 के पावर 3 से। तो यहाँ पे हो जाएगा 17 × 100 5 के पावर 3 यानी कि 5 × 5 × 5 तो 125 हो जाएगा। बटे में ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10 के पावर में 3। और जब 17 और 125 का गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 21 25 बटे में 10 के पावर 3 है तो 1 के बाद में 3 जीरो लगा लीजिए। अब यहाँ पे 21 25 ऐसे लिख लीजिए और पीछे कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो पीछे से गिन के 1 2 3 के बाद में यहाँ पे दशमलव लगा दी। तो ये हमारा दशमलव के रूप में लिख गया।